Hello friends, this is Dr. Yogesh Kumar again come up with an new educational idea. बहुत से बच्चे जो मेरी क्लास में पढ़ते हैं, एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं, उनके मन में हमेशा से कन्फ्यूज़न रहता है इस बात को लेके कि सर पनिशमेंट क्या होता है और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है। तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट दोनों में डिफरेंस क्या होता है, सर इसको बताइए, इसको क्लियर कीजिए। तो उसको क्लियर करने के लिए आज मैं आपके सामने आया हूँ। तो लेट अस स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। तो रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हमको बिहेवियर के बारे में समझना पड़ेगा कि बिहेवियर जनरली हम लोग बिहेवियर को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तरफ डिज़ायर्ड बिहेवियर होता है, वांछित व्यवहार, जिसको हम लोग चाहते हैं कि सब लोग करें, और एक होते हैं अनडिज़ायरेबल बिहेवियर, जिसको अवांछनीय व्यवहार कहते हैं, जो हम में से कोई नहीं चाहता कि हम लोग करें या हमारे बच्चे करें। तो बिहेवियर बेसिकली दो तरह का हो गया, डिज़ायरेबल बिहेवियर और अनडिज़ायरेबल बिहेवियर, वांछनीय व्यवहार और अवांछनीय व्यवहार। अब हर कोई चाहता है कि वांछनीय व्यवहार, जिसको हम डिज़ायरेबल बिहेवियर कहते हैं, उसको हम बढ़ाएं बच्चों के अंदर, और अवांछनीय व्यवहार जो अनडिज़ायरेबल बिहेवियर है, जैसे बहुत ज़्यादा बच्चा शरारत करता है या फिर बहुत बच्चा अब्यूज़ करता है, कोई गलत हरकत करता है, तो हम लोग चाहते हैं कि इस तरह के बिहेवियर को स्टॉप किया जाए, कम किया जाए। तो एक बिहेवियर को हम लोग स्ट्रेंथन करने की कोशिश करते हैं और एक बिहेवियर को हम लोग वीक करने की कोशिश करते हैं। तो जब भी हम लोग बिहेवियर को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करते हैं, तो हमेशा उस बिहेवियर को स्ट्रेंथन करने के लिए वी हैव टू प्रोवाइड रीइंफोर्समेंट टू द स्टूडेंट्स। नो प्रॉब्लम वेदर इट्स अ काइंड ऑफ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, चाहे वो धनात्मक पुनर्बलन है चाहे वो ऋणात्मक पुनर्बलन है, दोनों प्रकार के पुनर्बलन का जो प्रभाव होता है वो विद्यार्थियों पर एक साथ पड़ता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं ऐसे व्यवहारों की जो समाज में, घरों में सही नहीं समझे जाते, बेसिकली अनडिज़ायरेबल बिहेवियर, तो अनडिज़ायरेबल बिहेवियर को हम सभी चाहते हैं कि उनको कमज़ोर बनाया जाए, और उन बिहेवियर को कमज़ोर बनाने के लिए, उनकी अकरेंस को कम करने के लिए हम लोग विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को पनिशमेंट प्रोवाइड कराते हैं। पनिशमेंट का मतलब हमेशा कॉर्पोरल पनिशमेंट से नहीं होता, पनिशमेंट कैन बी ऑफ एनी टाइप, लेकिन ध्यान रखें पनिशमेंट केवल और केवल अनडिज़ायरेबल बिहेवियर के लिए। तो अब बात हो गई कि डिज़ायरेबल बिहेवियर के लिए रीइंफोर्समेंट, क्योंकि हम लोग उसको स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, और अनडिज़ायरेबल बिहेवियर के लिए पनिशमेंट, क्योंकि हम उसको वीक करना चाहते हैं, कमज़ोर बनाना चाहते हैं। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि रीइंफोर्समेंट हमेशा व्यवहार को स्ट्रेंथन करेगा, मजबूत बनाएगा, चाहे वह धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो। तो एक तो कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो जाना चाहिए कि रीइंफोर्समेंट चाहे धनात्मक है चाहे ऋणात्मक है, चाहे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है चाहे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, दोनों के ही केसेस में दोनों का रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, यानी कि वो डिज़ायरेबल बिहेवियर को स्ट्रेंथन करने के लिए यूज़ होगा। और पनिशमेंट चाहे किसी भी प्रकार का हो, पनिशमेंट हमेशा व्यवहार को कमज़ोर बनाता है, इसीलिए सही व्यवहार पर कभी पनिशमेंट ना दी जाए, हमेशा गलत व्यवहार के लिए ही पनिशमेंट दी जाती है, ताकि उस व्यवहार की अकरेंस कम हो जाए। अब अगले सवाल की तरफ आते हैं कि जो बच्चों के मन में उठता है कि सर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट में क्या डिफरेंस है। तो रीइंफोर्समेंट तो डिफरेंस तो समझ में आ ही गया। तो अब हम विद एग्जांपल ये भी समझ लेते हैं कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को प्लस का जो साइन है वो जनरली एडिशन के लिए यूज़ होता है। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को आप हमेशा एडिशन से याद करिए। आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी चीज़, कोई इवेंट, कोई भी इनाम, कोई भी प्रेज़, कोई भी रिवॉर्ड अगर हम प्रोड्यूस करते हैं, अगर हम देते हैं अपने स्टूडेंट्स को उसके किसी भी डिज़ायरेबल बिहेवियर के लिए, तो व्हेन वी आर एडिंग समथिंग मीन्स वी आर गिविंग समथिंग, we are praising the students, we are giving rewards to the students for his or her desirable behavior. In that case we are providing positive reinforcement to the student. तो प्लस का मतलब ऐड करना, यानी कुछ ना कुछ देकर बच्चों को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तरफ नेगेटिव का मतलब होता है कुछ हटाना, कुछ डिडक्ट करना, कुछ माइनस करना। और जाहिर सी बात है जब हम बच्चों से डील कर रहे हैं तो उनको कुछ चीज़ें पसंद होती हैं, उनको हम देते हैं, और कुछ चीज़ें जो उन्हें पसंद नहीं होती अगर उनको हटा देंगे तब भी बच्चे मोटिवेट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने बहुत सारा होमवर्क दे दिया है तो होमवर्क
मैक्सिमम बच्चों को पसंद नहीं होता। तो मैं बच्चों के सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए, उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, उनको होमवर्क देने के बाद उनके सामने एक कंडीशन रख सकता हूँ कि अगर आपने इन 10 क्वेश्चन की जगह केवल 2 क्वेश्चन मुझे क्लास के अंदर कल क्लास टेस्ट में लिख कर दिखा दिए तो आपको पूरे 10 क्वेश्चन का होमवर्क नहीं करना पड़ेगा। और इस केस में बच्चे फटाफट तैयार हो जाएंगे, क्योंकि 10 क्वेश्चन का होमवर्क करने से बेटर है 2 क्वेश्चन लर्न करके क्लास टेस्ट दे देना। तो जब मैंने होमवर्क हटाया, उसको हटाने से भी बच्चे मोटिवेट हो गए, उनका बिहेवियर, अच्छा बिहेवियर जो था, गुड बिहेवियर, जो कि पढ़ना है, चीज़ों को समझना है, वो उनको उसको इंड्यूसमेंट मिला। तो जब इस तरीके से व्हेन रिमूवल ऑफ समथिंग, वी कैन से रिमूवल ऑफ समथिंग अनप्लेजेंट leads to strengthening the behavior or strengthening the desirable behavior, then removal of something is known as negative reinforcement। तो एक तरीके से क्लियर हो गया, जो चीज़ बच्चों को पसंद है उसको प्रोवाइड कराना पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, जो बच्चों को पसंद नहीं है उसे रिमूव करना नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, और दोनों ही चीज़ों से बच्चे खुश होंगे और उनका डिज़ायरेबल बिहेवियर इंक्रीज होगा। होप यू हैव now it's clear to you all that what is the difference between reinforcement and punishment. Thank you so much.